हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गन्नू एकेडमी। आज कुछ नई जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं आप लोगों के साथ बहुत दिनों के बाद। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं और क्या जानेंगे इसके बारे में देखते हैं। तो आज हम जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में कि बिहार में बौद्ध धर्म का जो है वो विकास कैसे हुआ प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए अपने क्वेश्चन को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने बोध गया में कब सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया था? तो पहला ऑप्शन है 525 ईसा पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 526 ईसा पूर्व, तीसरा ऑप्शन है 527 ईसा पूर्व और चौथा ऑप्शन है 528 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 528 ईसा पूर्व में जो है वो गौतम बुद्ध ने बोध गया में सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति किए थे। इस समय उनकी उम्र जो है वो 35 वर्ष था और इस समय उन्होंने निरंजना नदी के किनारे एक समाधि लगा रखी थी, जिससे कि एकाएक उन्हें जो है उनके हृदय में प्रकाशमय ज्योति उत्पन्न हुआ और उन्हें संबोधि प्राप्त हो गई। और इसी के बाद जो है वो इनका नाम जो है गौतम बुद्ध पड़ा और इससे पहले उनका नाम जो है वो सिद्धार्थ था। इनके सिद्धार्थ जो है वो गौतम बुद्ध कब बन गए? 528 ईसा पूर्व में बन गए। और इन्हें बुद्ध और तथागत भी कहा गया। तथागत का मतलब होता है वह जो सत्य तक पहुंच गया। तो सिद्धार्थ कब गौतम बुद्ध बन गए? 528 ईसा पूर्व में बन गए। या कहिए इन्हें सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति कब हो गई? तो 528 ईसा पूर्व में हो गई। और कहाँ हो गई? तो बोध गया में हुआ। और किस नदी के किनारे हुआ? तो निरंजना नदी के किनारे हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का तात्पर्य है। बुद्ध का तात्पर्य क्या होता है, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है प्रबुद्ध व्यक्ति, दूसरा ऑप्शन है प्रसिद्ध व्यक्ति, तीसरा ऑप्शन है विख्यात व्यक्ति और चौथा ऑप्शन है उपदेशक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रबुद्ध व्यक्ति। बुद्ध का तात्पर्य होता है प्रबुद्ध व्यक्ति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाण का अर्थ है। निर्वाण का अर्थ क्या है? तो पहला ऑप्शन है समाप्त होना या बुझ जाना, दूसरा ऑप्शन है तृष्णाओं एवं ललसाओं से दूर रहना, तीसरा ऑप्शन है चरम शांति और चौथा ऑप्शन है जीवन मरण का चक्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि निर्वाण का अर्थ होता है समाप्त होना या बुझ जाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है, यानी कि बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? तो पहला ऑप्शन है अहिंसा, दूसरा ऑप्शन है प्रतित्व समुत्पाद, तीसरा ऑप्शन है अपरिग्रह और चौथा ऑप्शन है ब्रह्मचर्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रतित्व समुत्पाद जो है वो बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य है। तो पहला ऑप्शन है निर्वाण प्राप्ति, दूसरा ऑप्शन है जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, तीसरा ऑप्शन है मोक्ष और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो बौद्ध धर्म के अनुसार जो है जीवन का चरम लक्ष्य है वो तीनों है, यानी कि इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि क्या है जीवन का चरम लक्ष्य? इसमें निर्वाण की प्राप्ति भी है, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना और मोक्ष की प्राप्ति, यानी कि सारे ऑप्शन हो जाएंगे इसमें सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के अनुसार दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, यानी कि बुद्ध के अनुसार दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा क्या है? तो पहला ऑप्शन है अष्टांगिक मार्ग, दूसरा ऑप्शन है सम्यक दृष्टि, तीसरा ऑप्शन है सम्यक स्मृति और चौथा ऑप्शन है सम्यक समाधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अष्टांगिक मार्ग। यानी कि बुद्ध के अनुसार दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा क्या है? अष्टांगिक मार्ग है, जिस पे चल के जो है वो व्यक्ति जीवन मरण के चक्र से जो है वो मुक्त हो जाते हैं, यानी कहे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, निर्वाण प्राप्ति हो जाती है अष्टांगिक मार्ग पर चलने से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम अथवा सिद्धार्थ कितने वर्ष की आयु में सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर बुद्ध बने थे? तो ऑप्शन है 33 वर्ष पहला, दूसरा ऑप्शन है 34 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 35 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 36 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 35 वर्ष। गौतम अर्थात सिद्धार्थ जो है वो 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तब उनका नाम जो है बुद्ध पड़ा था।
और तथागत पढ़ा था। बुद्ध का मतलब प्रबुद्ध व्यक्ति, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में जाना, और दूसरा तथागत है जिसका अर्थ होता है वह व्यक्ति जो सत्य तक पहुंच गया हो। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही होगा। यानी कि सिद्धार्थ को 35 वर्ष की उम्र में सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम अथवा सिद्धार्थ का जन्म कब कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 561 ईसा पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 562 ईसा पूर्व, तीसरा ऑप्शन है 563 ईसा पूर्व और चौथा ऑप्शन है 564 ईसा पूर्व। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 563 ईसा पूर्व में जो है वो सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, जो कि अभी ये वर्तमान में कहाँ है? तो ये है नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम अथवा सिद्धार्थ का लालन पालन किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है महामाया, दूसरा ऑप्शन है रूपनंदा, तीसरा ऑप्शन है प्रजापति गौतमी और चौथा ऑप्शन है यशोधरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रजापति गौतमी। यानी सिद्धार्थ का लालन पालन प्रजापति गौतमी ने किया था, जो कि इनकी सिद्धार्थ की मौसी थी। और सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध की माता का नाम जो था वो महामाया था। क्या था? महामाया था, जो सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन ही उनका निर्वाण हो गया था। और इसी कारण जो है उनकी मौसी प्रजापति गौतमी जो है उन्होंने ही इनका लालन पालन किया था और गौतमी के नाम पर ही इनका नाम गौतम पड़ा। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये बुद्ध कहलाए, इसीलिए इन्हें गौतम बुद्ध कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम अथवा सिद्धार्थ का गृह त्याग कहलाता है? पहला ऑप्शन है महाभिनिष्कर्ष मन, दूसरा ऑप्शन है प्रतित्व समुदोत्पाद, तीसरा ऑप्शन है उपादान और चौथा ऑप्शन है पंच स्कंदन। पंच स्कंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। गौतम बुद्ध के जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने यह भविष्यवाणी किया था कि ये एक बहुत बड़ा सम्राट बनेंगे या एक बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। इसीलिए इनके पिता शुद्धोधन ने जो है इनकी शादी 16 वर्ष की उम्र में ही कर दिए थे और इनका जो है वो शादी हुआ था यशोधरा के साथ, यानी कि गौतम बुद्ध की पत्नी कौन हो गई? यशोधरा हो गई। और इनका एक जो है वो पुत्र भी है जिनका नाम राहुल है। लेकिन इन्होंने एक दृश्य देखा जिसमें कि 3 चित्र को देखा इन्होंने रोगी, एक वृद्ध की शव यात्रा और एक सन्यासी, तीनों को देखा और उसमें इन्होंने ये सोचा कि सबसे ज़्यादा खुश कौन है। तो इन्हें ये लगा कि सन्यासी जो है वो सबसे ज़्यादा खुश है। और जिसमें कि रोगी को देखकर इन्हें ये लगा कि ये जो तन है वो थोड़ी सी बीमारी होने के कारण लाचार हो जाती है और वो रोगी व्यक्ति किसी और पर निर्भर हो जाता है। और सब यात्रा को देखकर इन्होंने ये सोचा कि सारा धन संपत्ति सब यही रह जाएगा, फिर जाना तो ऐसे ही है। और तीसरे व्यक्ति जो हैं वो सन्यासी हैं, उन्हें देखकर इन्होंने ये महसूस किया कि सबसे धनवान तो ये हैं जिन्हें किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं है, सभी मोह माया से मुक्त हैं और खुशमयी जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं। और उसी क्षण इन्होंने यह निश्चय किया कि अब मुझे जो है वो सन्यासी बनना है। उस वक्त इनकी उम्र जो है 29 वर्ष थी और उन्होंने जो है मध्य रात्रि में अपने पुत्र राहुल और यशोधरा को सोते हुए छोड़कर अपने घोड़े कंदक के साथ अपने सवारी छंदक के साथ आधी रात को घर से निकल गए। और इसी घटना को जो है वो महाभिनिष्क्रमण कहा गया, यानी कि गृह त्याग की घटना क्या कहलाई? महाभिनिष्क्रमण कहलाई। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहेंगे? महाभिनिष्क्रमण कहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्य ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में 5 शिष्यों को धर्मोपदेश दिया था। इसी के साथ बौद्ध धर्म की स्थापना हुई जो कि 528 ईसा पूर्व में हुई। बौद्ध परंपरा में इसे कहा जाता है, यानी कि क्या कहा जाता है? तो पहले तो ध्यान रखना है कि गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्ति हुई तो सबसे पहले इन्होंने धर्म
उपदेश यानी पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, तो ये दिए थे सारनाथ में दिए थे। और बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई, यानी कि बुद्ध को जो है वो ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, तो 528 ईस्वी में हुई, और उसी से जो है वो बौद्ध धर्म की स्थापना माना जाता है। तो इस घटना को क्या कहेंगे, तो इस घटना को हम कहेंगे धर्म चक्र परिवर्तन। किस घटना को कहेंगे, इनका पहला उपदेश है, क्योंकि गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहेंगे, धर्म चक्र परिवर्तन कहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के बौद्धकालीन गणराज्यों का विस्तृत वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में है, तो पहला ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय, दूसरा ऑप्शन है विनय पिटक, तीसरा ऑप्शन है सुत्त निपात की अष्टकथा में, और चौथा ऑप्शन है दीर्घ निकाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अंगुत्तर निकाय, यानी कि बौद्ध कालीन गणराज्यों का विवरण कहाँ मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध कालीन मगध सम्राट बिंबिसार 12 नियुत यानी कि 1,20,000 प्रजाजनों के साथ राजगृह के लविन उद्यान में बुद्ध के अनुयायी बने थे। इसका उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है, तो पहला ऑप्शन है विनय पिटक में, दूसरा ऑप्शन है विमान वस्तु अष्टकथा में, तीसरा ऑप्शन है अभिधम्म पिटक में, और चौथा ऑप्शन है संयुक्त निकाय में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विनय पिटक में, क्योंकि बौद्धकालीन मगध सम्राट बिंबिसार जो है वो 1,20,000 प्रजाजनों के साथ राजगृह में गौतम बुद्ध से मिलने आए, और वहीं पर जो है उन्होंने गौतम बुद्ध से ज्ञान की प्राप्ति की और बुद्ध के अनुयायी बन गए। इसका उल्लेख जो है किस ग्रंथ में है, तो यह है विनय पिटक में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट बिंबिसार कितने हजार ग्रामों का अधिपति था, तो पहला ऑप्शन है 60,000, दूसरा ऑप्शन है 70,000, तीसरा ऑप्शन है 75,000, और चौथा ऑप्शन है 80,000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 80,000। यानी कि बुद्ध के समकालीन कौन शासक कर रहे थे मगध में, तो बिंबिसार कर रहे थे, जो कि एक हर्यक वंश के शासक थे, और वे जो है वो कितने ग्रामों के अधिपति थे, तो 80,000 गाँव के जो है वो अधिपति थे। ये क्वेश्चन जो है वो पिछले वीडियो में भी बताया गया है, और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी देखें, और जो भी चीज़ें उसमें बताई गई है उसे समझे, सीखे और याद रखें, जैसे कि आने वाले एग्जाम में आपकी मदद हो उससे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्धकालीन मगध की चर्चा है, यानी कि बौद्धकालीन मगध की चर्चा किस में है, तो पहला ऑप्शन है अथर्ववेद में, दूसरा ऑप्शन है पुराण, तीसरा ऑप्शन है बौद्ध ग्रंथ, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपर्युक्त सभी में बौद्धकालीन मगध की चर्चा अथर्ववेद, पुराण, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, इन चारों में किया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजगृह नगर पंडवन, गिद्धकूट, बेभार, इसिगली और बेपुल आदि 5 पहाड़ियों से घिरा होने के कारण बौद्ध काल में गिरिवर्ज कहलाता था। इसका उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है, तो पहला ऑप्शन है सुत्त निपात की अष्टकथा में, दूसरा ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय में, तीसरा ऑप्शन है ललित विस्तार में, और चौथा ऑप्शन है मंजिम निकाय में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सुत्त निपात की अष्टकथा में जो है वो राजगृह का नाम गिरिवर्ज का उल्लेख मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता जिसने इसके प्रचार में सहायता प्रदान की, तो पहला ऑप्शन है संघ की स्थापना, दूसरा ऑप्शन है अहिंसा पर बल, तीसरा ऑप्शन है लोक भाषा का प्रयोग, और चौथा ऑप्शन है अष्टांग मार्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लोक भाषा का प्रयोग। बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता जो है वो लोक भाषा का प्रयोग होने के कारण लोगों के मन दिलो दिमाग में बखूबी उतरा, और इस धर्म के प्रति लोग जागरूक हुए, जिससे इस धर्म का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार हुआ, प्रसार हुआ। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, यानी कि लोक भाषा का प्रयोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध वैशाली प्रवास कहाँ किया था, तो पहला ऑप्शन है अम्बल टिका में, दूसरा ऑप्शन है कोटिग्राम में, तीसरा ऑप्शन है लुब ग्राम में, और चौथा ऑप्शन है गिद्धकूट में।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लुम्बग्राम में गौतम बुद्ध वैशाली प्रवास कहाँ किए थे, तो लुम्बग्राम में प्रवास किए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध भिक्षुणी आम्रपाली ने एक कविता अपनी वृद्ध अवस्था एवं बुद्ध के सत्य वचनों को प्रतिपादित करती हुई लिखी थी। यह कविता किस पुस्तक में संग्रहित है? तो पहला ऑप्शन है थेरी गाथा, दूसरा ऑप्शन है सुरुचि जातक में, तीसरा ऑप्शन है महावस्तु, चौथा ऑप्शन है कथा सरित सागर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि थेरी गाथा में। कहाँ है इसका उल्लेख? थेरी गाथा में है। बौद्ध भिक्षुणी आम्रपाली जो थी वो बौद्ध की एक, यानी कि गौतम बुद्ध की शिष्या बनी थी, और उन्होंने जो है वो एक कविता लिखा जिसमें कि अपनी जीवन के बारे में भी लिखा और बुद्ध के सत्य वचनों के बारे में भी लिखा। जो है इस पुस्तक का संग्रह किसमें किया गया है? तो वो किया गया है थेरी गाथा में किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण, विनय पिटक आदि की रचना कहाँ हुई थी? तो पहला ऑप्शन है सारनाथ, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है कलिंग और चौथा ऑप्शन है उज्जैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बिहार में बौद्ध ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण, विनय पिटक आदि की रचना बिहार में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक नदी का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में हुआ है? तो पहला ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण में, दूसरा ऑप्शन है पंचविश ब्राह्मण में, तीसरा ऑप्शन है विनय पिटक में और चौथा ऑप्शन है लिच्छवी सूत में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि शतपथ ब्राह्मण में जो है वो गंडक नदी का उल्लेख किया गया है। और गंडक नदी को पुराना नाम जो है, या गंडक नदी को शदानीरा के नाम से भी पहले जाना जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे नदियों का पुराना नाम पूछ लिया जाता है, जैसे कि गंडक नदी का नाम शदानीरा हो गया, ब्यास नदी को विपाशा कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे नदी हैं प्राचीन का, अलग अलग पुराने नाम हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के कथा अनुसार बौद्धकालीन राजाओं ने तृष्णा एवं अविद्यानाश निवारण के लिए स्थापित किए थे। तो पहला ऑप्शन है महाविहार, दूसरा ऑप्शन है विश्वविद्यालय, तीसरा ऑप्शन है संघाराम और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। कि बौद्ध के कथनानुसार बौद्धकालीन राजाओं ने महाविहार, विश्वविद्यालय और संघाराम की स्थापना किए थे, जिससे कि बौद्ध के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी मिले और सभी लोग जो हैं अपने जीवन मरण के चक्र से मुक्त हों, यानी उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशाली के लिच्छवियों ने अविद्या निवारण के लिए कितने संघाराम स्थापित किए थे? तो पहला ऑप्शन है 7,705, दूसरा ऑप्शन है 7,706, तीसरा ऑप्शन है 7,707 और चौथा ऑप्शन है 7,708। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 7,707। यानी कि वैशाली के लिच्छवियों ने अविद्या निवारण के लिए 7,707 संघाराम स्थापित किए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमिन देई किस घटना से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है बुद्ध का जन्म, दूसरा ऑप्शन है बुद्ध का निर्वाण, तीसरा ऑप्शन है गृह त्याग और चौथा ऑप्शन है पहला प्रवचन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बुद्ध का जन्म, रोमिन देई की घटना जो है वो बुद्ध के जन्म से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध साहित्य किस धर्म से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है जैन, दूसरा ऑप्शन है बौद्ध, तीसरा ऑप्शन है वैष्णव और चौथा ऑप्शन है शैव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है शुद्ध साहित्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, या प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो पहला ऑप्शन है बल्लवी, दूसरा ऑप्शन है कश्मीर, तीसरा ऑप्शन है राजगिरी और चौथा ऑप्शन है तक्षशिला। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है कहाँ हुई थी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका याद करने के लिए जो है वो एक ट्रिक है, सभी जो है स्थान का पहला अक्षर ले लें और उसे जोड़कर याद कर लें। जिसकी कितने 4 बौद्ध संगीति हुए थे, जो कि राजगिरी में पहला हुआ था, रा वै पाक, रा वै पाक।
से हम जो है वो चारों बौद्ध संगीतियों का कहाँ हुआ था ये याद रख सकते हैं। राज से हो जाएगा राजगृह। दूसरा जैसे बौद्ध संगीति क्वेश्चन पूछ रहा है नेक्स्ट, तो दूसरा वै है, यानी कि दूसरा कहाँ हो जाएगा, वैशाली में हो जाएगा। वैसे वैशाली दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो वैशाली में। और तीसरा कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्रा में हुआ था, यानी तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्रा में। और क से हो जाएगा कश्मीर, यानी कि चौथा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो कश्मीर में हुआ था। तो रावय पाक से जो है हम वो बौद्ध धर्म के चारों बौद्ध संगीति का याद कर सकते हैं आंसर। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई, तो राजगृह में, दूसरा वैशाली में, और तीसरा पाटलिपुत्रा में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। इस बौद्ध संगीति के पश्चात किस बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई थी, तो पहला ऑप्शन है सुत और विनय पिटक की, दूसरा ऑप्शन है अभिधर्म पिटक और महाली सुत की, तीसरा ऑप्शन है महापरिनिर्वाण सुत और लिच्छवी सुत की, और चौथा ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण और सुत पिटक की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सुत पिटक और विनय पिटक की रचना जो वो प्रथम बौद्ध संगीति में हुई थी, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और कहाँ हुआ, राजगृह में हुआ। और राजगृह में कहाँ हुआ, तो सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति जो है अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्रा के अशोकाराम विहार में आयोजित हुई थी। इस आयोजन की अध्यक्षता किसने किया था, तो पहला ऑप्शन है शुभोकामी, दूसरा ऑप्शन है महाकश्यप, तीसरा ऑप्शन है तिच्छ, और चौथा ऑप्शन है वसुमित्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तृतीय बौद्ध संगीति जो है वो अशोक के शासनकाल में हुआ था। किनके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में। कहाँ हुआ, तो पाटलिपुत्रा में हुआ। और इसकी अध्यक्षता किन्होंने किया था, तो अध्यक्षता किया था मोगलीपुत्र तिच्छ ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्रा में हुई तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात किस बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई थी, तो पहला ऑप्शन है अभिधम पिटक, दूसरा ऑप्शन है विनय पिटक, तीसरा ऑप्शन है शुद्ध पिटक, और चौथा ऑप्शन है तथ्यवत सुत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अभिधम पिटक की रचना जो है वो तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात हुआ था। अगला है क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ पर दी गई थी। पहला ऑप्शन है राजगृह में, दूसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्रा में, तीसरा ऑप्शन है सारनाथ में, और चौथा ऑप्शन है वैशाली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि वैशाली में जो है वो गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को जो है वो बौद्ध धर्म में शामिल किए थे। और शामिल होने वाली पहली स्त्री जो थी वो आम्रपाली थी, क्योंकि आम्रपाली ने ही जो है वो बुद्ध को, भगवान को भोजन पे निमंत्रण किया था। और उन्हीं भोजन निमंत्रण के दौरान जो है वो गौतम बुद्ध ने उन्हें अपना शिष्य बनाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम संकलित की गई थी, तो पहला ऑप्शन है त्रिपिटक में, दूसरा ऑप्शन है निर्यावली सूत्र में, तीसरा ऑप्शन है दीर्घ निकाय में, और चौथा ऑप्शन है महापरिनिर्वाण सूत्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि त्रिपिटक में जो है वो गौतम बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम संकलित की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को इस प्रकार जाना जाता है। पहला ऑप्शन है अष्टांग, दूसरा ऑप्शन है निर्वाण, तीसरा ऑप्शन है प्रतीत समुत्पाद, और चौथा ऑप्शन है अविद्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रतीत समुत्पाद को जो है वो कारण एवं कार्य के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय विश्वास करता है, तो पहला ऑप्शन है गौतम बुद्ध एक महामानव है, अवतार नहीं, दूसरा ऑप्शन है गौतम बुद्ध भगवान के अवतार है, तीसरा ऑप्शन है गौतम बुद्ध एक साधारण मानव है, और चौथा ऑप्शन है गौतम बुद्ध एक अवतारी पुरुष हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गौतम बुद्ध एक महामानव है, अवतार नहीं। इसमें जो है हीनयान संप्रदाय विश्वास करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध ग्रंथ से संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। पहला ऑप्शन है दीर्घ निकाय, दूसरा ऑप्शन है विभाषा शास्त्र, तीसरा ऑप्शन है विनय पिटक, और चौथा ऑप्शन है अभिधम पिटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बौद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? पहला ऑप्शन है प्राकृत, दूसरा ऑप्शन है पाली, तीसरा ऑप्शन है संस्कृत और चौथा ऑप्शन है अर्धमगधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पाली। बौद्धकालीन अभिलेख पाली भाषा में लिखे गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैशाली में हुई द्वितीय बौद्ध संगीति के पश्चात बौद्ध संघ विभक्त हो गया था। पहला ऑप्शन है स्थविरवादियों में, दूसरा ऑप्शन है महासंघिक में, तीसरा ऑप्शन वज्रयान में और चौथा ऑप्शन हीनयान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि महासंघिक में जो है वो द्वितीय बौद्ध संगीति के पश्चात बौद्ध संघ विभक्त हो गया था। और द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो ये वैशाली में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है? तो पहला ऑप्शन है शर्वास्तिक में, दूसरा ऑप्शन सैद्धांतिक, तीसरा वैभाषिक और चौथा शून्यवासी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि शर्वास्तिक। शर्वास्तिक में जो है वो अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को जो है वो मान्यता दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किससे निर्वाण बुद्ध के अनुसार की प्राप्ति होती है? तो पहला ऑप्शन है निरंतर स्थित प्रज्ञ अवस्था में रहना, दूसरा ऑप्शन है अष्टांगिक मार्ग पर अनुपालन, तीसरा ऑप्शन है संन्यास का पालन और चौथा ऑप्शन है स्तूप की पूजा। तो निर्वाण जो है वो अष्टांगिक मार्ग के अनुपालन से प्राप्ति होती है यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही होगा। अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति होती है, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है उनको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है यानी कि क्या है? पहला ऑप्शन है दीप वंश के विषय वस्तु का, दूसरा है ऑप्शन है दिव्यावदान की विषय वस्तु का, तीसरा ऑप्शन है महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का और चौथा ऑप्शन है धर्म चक्र परिवर्तन शुद्ध के विषय वस्तु का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि धर्म चक्र परिवर्तन शुद्ध के विषय वस्तु का जो है वो अंग है कौन? अष्टांगिक मार्ग का अंग कौन है? धर्म चक्र परिवर्तन शुद्ध का अंग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय शास्त्र से संबंधित ग्रंथ तत्व चिंतामणि की रचना कहाँ हुई थी? तो पहला ऑप्शन है तक्षशिला में, दूसरा ऑप्शन है गंधार में, तीसरा ऑप्शन है बिहार और चौथा ऑप्शन है कौशल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बिहार। न्याय शास्त्र से संबंधित ग्रंथ तत्व चिंतामणि की रचना जो है वो कहाँ हुई? तो बिहार में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्धकालीन बिहार के गाँवों के समूह कहा जाता था यानी कि बौद्धकालीन समय में जो है बिहार के गांव के समूह को क्या कहा जाता था? पहला ऑप्शन है आपन, दूसरा ऑप्शन है निकाय, तीसरा ऑप्शन है टोला और चौथा ऑप्शन है अंगुत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि आपन। बौद्धकालीन समय में जो है बिहार के गांव के समूहों को आपन कहा जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्धकालीन बिहार में कितने प्रकार के शिल्प प्रचलित थे? तो पहला ऑप्शन है 22, दूसरा ऑप्शन है 23, तीसरा ऑप्शन है 24 और चौथा ऑप्शन है 25। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 25 जो है वो शिल्प प्रचलित थे बिहार में बौद्धकालीन समय में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध ने विवाह योग बालिकाओं को किस प्रकार का उपदेश दिया था? तो पहला ऑप्शन है शिल्पी बनने का, दूसरा ऑप्शन है भिक्षुणी बनने का, तीसरा ऑप्शन है ज्ञानी बनने का और चौथा कवित्री बनने का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि शिल्पी बनने का जो है वो ज्ञान दिए थे बुद्ध ने बालिकाओं को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध के समय बिहार में बैलों की जोड़ी कितने काशापन यानी कि प्रचलित मुद्रा थी काशापन में मिलता था? पहला ऑप्शन 21 काशापन, दूसरा ऑप्शन है 22 काशापन, तीसरा ऑप्शन है 23 काशापन और चौथा ऑप्शन है 24 काशापन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 24 काशापन में जो है वो बैलों की जोड़ियाँ मिलती थी। कितने में? 24 काशापन में मिलती थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने वैशाली में अंतिम वर्षावास क्या था? उस वर्षावास की संख्या क्या थी? तो पहला ऑप्शन है
43वां, दूसरा ऑप्शन है 44वां, तीसरा ऑप्शन है 45वां और चौथा ऑप्शन है 46वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 45वां। गौतम बुद्ध ने जो है वो वैशाली में 45वां वर्षावास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 481 ईसा पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 482 ईसा पूर्व, तीसरा ऑप्शन है 483 ईसा पूर्व, चौथा ऑप्शन है 484 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 483 ईसा पूर्व में बुद्ध को जो है वो महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात कौन बौद्ध संघ का प्रधान बना था? तो पहला ऑप्शन है महाकश्यप, दूसरा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है अजातशत्रु और चौथा ऑप्शन है सुपुवासा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि महाकश्यप जो है वो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात बौद्ध संघ का प्रधान बना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है बिहार में हुए बौद्ध संगीतियों के पश्चात कौन सा बौद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था? तो पहला है अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत, दूसरा है प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत, तीसरा है आर्य सिद्धांत और चौथा निर्वाण सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत जो है वो बिहार में हुआ था इस सिद्धांत का विकास। तो ये रहे बौद्ध धर्म के से जुड़े 50 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर जो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और उससे आपको नई नई जानकारी मिले। तो फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।